में आंसू भर गए। सेठ जी के चरण पकड़ लिए, एक बार क्षमा करो, आज के बाद अगर घर में कोई मर भी गया तो मैं छुट्टी नहीं लूंगा, पर मुझे मेरे देव अधिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए एक बार भेज दो, बस क्षमा चाहता हूं। सेठ जी की पत्नी बड़ी बड़ी विचित्र थी, बड़ी विचित्र। थोड़ा अगर दया सेठ जी कर भी देते तो पत्नी दया नहीं करने देती, वो बड़ी गुस्सा, बड़ी गुस्से। कई बार हो जाता है, एक संत बार बार दरवाजे पर मांगने आते थे और बुढ़िया रोज गाली देती थी, रोज संत आए मांगने और बुढ़िया ने गाली देना चालू करी, आग लग जाए, नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए, ऐसी बुढ़िया रोज गाली दे। तो संत के साथ जो चेला रहता था, वो चेले ने कहा, कहाँ गुरुजी रोज रोज इसके यहाँ मांगने आते, वो रोज गाली देती है। तो इतने में गुरुजी ने कहा, कुछ नहीं देती, गाली तो देती तो है ना, कुछ तो दे रही है ना, जो उसके पास होगा वो दे रही। अरे तो गुरुजी मांगने की जरूरत क्या अपन को इसके दरवाजे से। चलो गुरुजी फिर दूसरे दिन आ गए, अब की बार बुढ़िया को गुस्सा आ गया, गुस्सा धर के तो महाराज के मुंह पे पड़ा। अब जो ये पोछे का पोता जो महाराज के मुंह पे पड़ा, महाराज जी ने उसको उठा लिया। महाराज जी ने कहा, मां तूने मुझे पोता दिया, भगवान तुझे पोता दे दे। तूने मुझे दिया, भगवान तुझे दे। गुरुजी, चेले ने पूछा, गुरुदेव आपने इसे पोता होने का आशीर्वाद क्यों दिया? गुरुजी बोले, इसने आज तक कुछ भी नहीं दिया था, आज पहली बार जिंदगी में एक फटे हुए कपड़े का दान तो किया। उस दान का फल ये होता है कि घर में वंश बढ़ जाता है, इसलिए मैंने पोता दिया। दान की मूलता क्या है? दान की मूलता क्या? आप कुछ तो दे रहे हो, भगवत भजन। अब यहां पति अगर दया कर भी दे तो पत्नी ने दया नहीं करी। पत्नी बोली, एक बात सुन ले, ए नंदनार, मेरी मुख से एक बात सुनकर जा। अगर तुझे शंकर जी के मंदिर जाना है, शिव जी की भक्ति करना है, शंकर का दर्शन करना है, तो जो हमारी 40 एकड़ जमीन है, इस 40 एकड़ जमीन को अभी रात में ही सुबह 4 बजे तक पूरी हाँक दे। 40 एकड़ जमीन को पूरी हाँक दे। अब सेठ जी बदुआ मजदूर रखे थे तो बेल को काम नहीं करने देते थे। मजदूर हल लेकर हाँकता था, बेल नहीं चलते थे। तो सेठ जी ने कहा कि जाओ 40 एकड़ जमीन को हाँक लो, 40 एकड़ जमीन को पूरा हाँको, इसके बाद सवेरे 4 बजे के बाद जाना। मजदूर अपने कुटिया में झोपड़े में गया। झोपड़े में जाकर विचार करने लगा, बाबा क्या करूं? मजदूर को नहीं मालूम था कि शंकर से मिलने की तड़प क्या होती है। वो तो बस केवल तड़प रहा था, नंदनार केवल तड़प रहा था शिव से मिलने के लिए। आज रात्रि को नंदनार ने भगवान से मिलने के लिए 2 पात्र में जल भरकर रख लिए। रात्रि को, रात्रि। बाबा मैं जानता हूं कि ये शरीर 40 एकड़ जमीन को रात भर में नहीं हाँक सकता, क्या करूं मैं, क्या? जल का पात्र भरा हुआ रखा था नंदनार के यहां। सेठानी को मालूम पड़ा कि नौकर के कमरे में जल का पात्र भरा हुआ रखा, और सुबह वो जल का पात्र लेकर जाएगा। पात्र को सेठानी ने ढोल दिया। सेठानी ने पात्र को ढोला। नंदनार को नहीं मालूम कि जिस पात्र में मैंने जल भर कर रखा था देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, वो सेठानी ने ढोल दिया। नहीं मालूम। नंदनार एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से बेलपत्र लेने के लिए गया। शाम का समय, रात्रि का समय, कहीं टूटा हुआ बेलपत्र भूमि पर भी पड़ा हुआ मिल गया। रात्रि को तो मैं बेलपत्र नहीं तोड़ सकता, पर पड़ा हुआ बेलपत्र भी अगर मुझे मिल गया मैं बाबा को चढ़ाऊंगा। खेत की चिंता नहीं,
40 एकड़ खेत अगर ये हाँकेगा तो जा पाएगा। उसको मालूम है 40 एकड़ खेत में अकेला हाँक नहीं सकता, क्योंकि बेल नहीं है, बेल की जगह मुझे हल में जुतना पड़ता है तब तो हाँकेगा। अब कौन, तो उसको मालूम है जा नहीं सकता, पर बेलपत्र तो लाके रख सकता हूं। मेरा विश्वास कहता है मेरा बाबा यहीं आकर बेलपत्र ले जाएगा। नंदनार बस अंदर भवन में गया, पात्र ढुले पड़े थे। नंदनार जल लेने के लिए फिर गया। रात्रि नंदनार जब जल लेने के लिए गया, सरोवर के द्वार पर सेठानी ने कुआं बावड़ी के दरवाजे पर द्वारपाल बिठा दिए कि इस बधुआ मजदूर को एक लोटा पानी नहीं मिलना चाहिए। नंदनार वापिस कमरे में आ गया। रात्रि भर नंदनार रोता रहा, रात भर रोया। सवेरे सवेरे 3:30 बजे 4 बजे रात को पूरे गांव में तहलका मच गया, हल्ला मच गया। लोग नंदनार का जय जय घोष करने लगे। गजब का नंदनार है रे, 40 एकड़ जमीन को नंदनार ने आधी रात को ही हाँक दिया। आधी रात को नंदनार ने 40 एकड़ जमीन को हाँक दिया। नंदनार तो हाथ में 2 पात्र, 2 कलश लेकर, 2 लोटे लेकर नंदनार रात भर एक खंबे से टिके हुए रोते हुए पड़े हुए थे। 40 एकड़ जमीन नंदनार ने हाँक दी। नगर में सूचना गई, सेठानी को सूचना गई, सेठ को सूचना गई। दोनों बाहर निकल कर आए। 40 एकड़ जमीन हकी हुई थी, उसमें बीज बोया हुआ था। सारे नगर के लोग आकर नंदनार को गले लगा कर कहते, नंदनार तूने ये 40 एकड़ जमीन को एक रात में कैसे हाँक दिया? नंदनार की आंख में जल भरा था, देखा तो दोनों लोटे जल से भरे थे। नंदनार पवित्रता भरी होती है, उसे साधारण सा खड्डे का जल भी गंगा जल बन जाता है, उसके लिए जल बनता है। महाराज वो जल विद्वत जनों को लगा ना जाने कहां का जल भर कर लाया है। जमीन पर से उठाई हुई बेलपत्र लेकर आया है। उन्होंने शंकर भगवान के मंदिर के सामने जाकर सारे विद्वत जन, सारे दर्शनार्थी सामने खड़े कर दिए कि वो आने वाले बधुआ मजदूर को शंकर का दर्शन नहीं होना चाहिए। सामने था नंदी, सामने शिवालय, दरवाजे पर लोगों को खड़ा कर दिया। नंदनार ने मंदिर में पहुंचते से ही बाबा का दर्शन नहीं कर पाए। दर्शन नहीं करा तो नंदी से कहा, बाबा जी, नंदी से नंदनार कह रहे हैं, बाबा जी मुझे भोले बाबा का दर्शन नहीं हुआ, बाबा जी दर्शन करना है। इतने में तो नंदी ने कृपा कर दी। तिरुपुंगुर के मंदिर में कुंटलो बड़ा नंदी पत्थर का, पाषाण का, आप अंदाजा लगाएंगे तिरुपुंगर के मंदिर का अगर कभी जाके दर्शन करेंगे तो ये जो संगीत वाले बैठे हैं इनका मंच आधा कर दो, इतना बड़ा नंदी, और ऊंचाई लगभग आप अंदाजा लगाएंगे कि ये कैमरे मेमरे वाले जितने खड़े हैं टेबल पे इनको भी 1.5 और बड़ा कर दो। इतना बड़ा नंदी तिरुपुंगुर के मंदिर में है। जब नंदनार ने कहा मुझे भोले का दर्शन नहीं हुआ, बेलपत्र कावड़ का जल लाया हूं। नंदी ने कहा चिंता मत करो, मैं सरक जाता हूं, मेरी जगह पर तुम खड़े हो जाओ। और नंदी हट गया। भारत की भूमि का वो मंदिर तिरुपुंगुर का, तमिलनाडु का वो मंदिर जहां आज भी शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने से नंदी, नंदनार के लिए पत्थर का मंदिर खसक गया था। और शंकर जी मंदिर से बाहर आकर कावड़ के जल को अपने ऊपर चढ़वा रहे थे। वो तिरुपुंगुर का मंदिर था, वो शिव का मंदिर। सहजता कहां है? शिव तत्व की प्राप्ति है शंकर की अविरल भक्ति, शंकर की अविरल भक्ति। आप दिल से उसको रिझाएंगे वो दिल से मिलेगा, आप दिल से उसको मनाएंगे वो दिल से मिलेगा। आपकी दृष्टि के अनुकूल सृष्टि की रचना है। आपके मन में पाप भरा है, कपट भरा है, छल भरा है, बेईमानी भरी, प्रपंच भरा, और त्रिपुंड लगाकर और खूब जोरदार कपड़े मपड़े पहनकर रुद्राक्ष की माला धारण कर कर भगवान को रिझाने का प्रयास करोगे, 24 घंटे बैठकर अभिषेक पूजन करोगे, मेरा महादेव प्रसन्न नहीं होगा। मेरे महादेव को प्रसन्न करने का एक तरीका है कि उसको दिल से रिझाओ। निर्मल मन सोमोहि पाप
पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं, भगवान को आप लोगों के हृदय में शिव समाया है, तो मेरा महादेव तुम्हारी झोली को खाली नहीं छोड़ने वाला, भरकर ही भेजता है। उसकी संत बन गया, नंदनार संत बन गए। उसके बाद में उनको परिवार, कुटुंब, कबीला, कहाँ नौकर, कहाँ चाकर, किसी से मतलब नहीं। 2 लोटा जल, सावन के महीने वाला महाराज तो हर कुछ करवाते रहता है। कई लोगों को बड़ी बड़ी विद्वत्ता में बैठकर बड़े बड़े विद्वान भी हमें अपशब्द कहने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें तो अकल नहीं, सीवर वाले में तो लक्षण नहीं, कभी ऐसी बेलपत्र चढ़वा दे। 1 लोटा जल नहीं, सावन के महीने में 2 लोटा जल। अगर नंदनार की कथा सुने हो, त्रिजटा की कथा सुने हो, अभी तो आगे चरित्र पहचानो, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। और सावन के महीने में 2 लोटा जल। लोग हंसते हैं, कभी कनेर का फूल चढ़वा देता है महाराज, कभी दुर्वा चढ़ा देता है, कभी समी का पत्ता चढ़वा देता है महाराज। लोग बड़े बड़े आश्चर्य में पड़कर अपशब्द कहते, ताने देते हैं, बड़ी बड़ी पीठों पर बैठकर अपशब्द कहते हैं, निंदा करते हैं 24 घंटे। फिर भी हम निंदा सुनने को तैयार हैं। बस आपसे इतना सा निवेदन है कि मेरे महादेव की भक्ति मत छोड़ना, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसका स्मरण मत छोड़ना, वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जपते रहो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, जपते रहो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपते रहो राम नाम, जपते रहो कृष्ण नाम। तुम्हारे भीतर भगवान की अविरल भक्ति को प्रारब्ध से, आनंद से प्रवेश कराने का प्रयास करना, वो तुम्हारे भीतर बैठेगा, आएगा तुम्हारे भीतर, कर जाएगा सारा। लाखों के दुखड़े जो हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। उसकी अविरल भक्ति का स्मरण करिए, उसकी भक्ति का एक रसतत्व का स्मरण करिए। वो शिव है, ओ गड़ी बोल बम का नारा है। ये अविरलता भक्ति है आपको, ये अविरल भक्ति, शिव तत्व की भक्ति। महाराज भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत।